नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। तो हमने पतंजलि योग सूत्र में पीछे काफ़ी सारे सूत्र हमने कवर किए हैं। तो आज हम 17वां सूत्र इसका कवर करेंगे, संप्रज्ञात समाधि। समाधि हमने जितनी भी अभी प्रैक्टिस जानी है, हमने वृत्तियाँ जानी है, हमने चित्त जाना है, हमने अभ्यास वैराग्य को जाना पिछली वीडियो में। तो ये सारी जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ये इस लेवल को रीच करने के लिए, समाधि को रीच करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हमारी समाधि तक लीड करवाती हैं, हमें हेल्प करती हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि समाधि कोई वो चीज़ नहीं है कि हम किसी ध्यान में बैठे रहें, किसी आसन में बैठे रहें या अपनी मतलब किसी मेडिटेशन स्टेट में रहें। तो ऐसा समाधि का मतलब लिटरल ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। ये हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया। तो आज हम बात करेंगे समाधि एक्चुअल में होती क्या है, और ये दो तरह की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो दोस्तों, समाधि कोई एक प्रैक्टिस नहीं है। समाधि एक ऐसी अवस्था है आपके चित्त की, आपके चित्त की ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे आपका चित्त बिल्कुल शांत हो रखा है और आप किसी चीज पे फोकस कर पा रहे हो। आपकी जो वृत्तियां हैं वो बिल्कुल निरुद्ध हो रखी हैं, आप किसी चीज पे फोकस कर पा रहे हो। अब किस चीज पे फोकस कर पा रहे हो, कितना फोकस कर पा रहे हो, वो आपकी समाधि की एक अवस्था है जिसको हम समझते हैं संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो जैसे कि आपको बताऊं, स्टेट ऑफ माइंड है ये, हमारे स्टेट ऑफ चित्त है जो समाधि अवस्था है, वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो हमारी माइंड स्टेट कितनी एक्टिव है और कितने हम कॉन्शियस हैं, तो हमारी संप्रज्ञात में आती है। और कितने हम उस चीज को अडेप्ट कर चुके हैं, कितने हम सबकॉन्शियस में उसको डाल सकते हैं, वो हमारी असंप्रज्ञात समाधि में आती है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो जब हम शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें कितनी चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। जैसे गियर देखना पड़ता है, हमें कहाँ है, कैसे है, एक्सीलेटर देखना पड़ता है, ब्रेक का अंदाजा लगाना पड़ता है, क्लच का अंदाजा लगाना पड़ता है, आगे क्या है, पीछे क्या है, साइड में क्या है, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो हमारी पूरी कॉन्शियसनेस उस चीज़ पे लगी रहती है, हमारी पूरी कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ पे लगी रहती है। तो वो हमारी जो अवस्था चल रही है, हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ हम उसको इम्प्रूव करेंगे, तो वो अवस्था हमारी कॉन्शियस माइंड में चल रही है, जिसे हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। कि हम मतलब किसी चीज़ को ग्रैस्प कर रहे हैं, किसी चीज़ को समझ रहे हैं, अपने अंदर उतार रहे हैं, तो अभी उसको कॉन्शियसली हम समझ रहे हैं, उस पर हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हो महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आप प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर गाड़ी चलाते हो, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि अब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको सिर्फ रोड पे देखना है। अब उसके साथ आप अपना गियर भी चेंज कर सकते हो, जैसी सिचुएशन आती है, ब्रेक कम करते हो ब्रेक पे, तो आपको कॉन्शियसली नहीं करना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, वो आपके सबकॉन्शियस चित्त में जा चुका है, जो आपकी बॉडी खुद उसके लिए रिएक्शंस करती रहेगी, आपको उस पर वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं डालनी। तो वो हमारी अवस्था होती है असंप्रज्ञात समाधि, कि हम किसी चीज को इतना सिद्ध कर चुके हैं कि वो हमारे लाइफस्टाइल में आ चुकी है, अब हमें उस चीज पे फोकस नहीं करना। तो चित्त की वृत्तियों को जब हम शांत करते हैं, हम उस अवस्था में आते हैं कि हम किसी चीज को बहुत जल्दी सीख लें और अपने जीवन में उतार लें, ताकि हम अपने आप को रियलाइज कर सकें, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, अपनी पावर्स को बढ़ा सकें, अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकें। तो समाधि अवस्था में जाने के लिए हमारी सारी प्रैक्टिस हैं, जिसमें आगे हम और जानते रहेंगे कैसी प्रैक्टिस है, कौन सी प्रैक्टिस है, अष्टांग योग और अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, कैसी होती हैं। तो वो सब हम अपने अगले सूत्र में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारी समाधि थी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो इसके साथ आज वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।